हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर चुके हैं और ये पुनर्गठन जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे होंगे हमारे पास कुल कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं, ए बी सी, ठीक है। उनका ओल्ड रेशो हमको दिया है 4:2:1 और न्यू रेशो दिया है 5:3:2। तो सबसे पहले हमको जब दोनों रेशो दिए हैं, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो ज्ञात करना है। ये आपको पता है, अभी तक हमने कंटिन्यू यही किया है। तो चलें इसको भी करते हैं। पहले ए का निकालेंगे। ए बराबर यहाँ पर बटे में क्या आएगा? 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पर बटे में क्या आएगा? 10, ठीक है। तो लिखते हैं ओल्ड रेशो 4/7 माइनस 5/10। फिर बी का है 2/7 माइनस 3/10, और सी का है 1/7 माइनस 2/10। जब 7 और 10 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? 70, ठीक है। 7 धाम 70 और 10 का 4 में इंटू किया तो 40, माइनस 10 का 7 बार जाएगा और 7 पन्ना 35, तो कितना आया? 5/70, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 10 बार जाएगा, 10 दूनी 20, माइनस 7 बार जाएगा, 7 या 21, तो यहाँ क्या आएगा? -1/70। यहाँ पर भी जाएगा 7 धाम 70, 10 एका 10, माइनस 10 सत्ते 70, 7 दूनी 14, तो -4/70, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, बी और सी, और ये क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ये सैक्रिफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है, और सी भी गेन कर रहा है। ये तो निकल गया हमारा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में दिया है नीचे बैलेंस शीट के बाद कि 1 अप्रैल 2017 से साझेदारों ने लाभ हानि अनुपात को 5-3-2 में बांट लिया। इसे तो ख्याति 1 लाख रुपए, ठीक है। ख्याति 1 लाख रुपए। अब आपको बता दूं, मैं इस पूरे चैप्टर में हमने कुल 3 चीजों को बांटा है। पहली बटी थी ख्याति, फिर हमने बांटा प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हमने बांटा जनरल रिजर्व या रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अलग अलग प्रश्नों में बांटा। इस प्रश्न में हमको दोनों चीज दी है, गुडविल भी दी है और रिजर्व एंड सरप्लस भी दिया है। हमको उनको टोटल करके और फिर इस रेशो में बांटना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हम निकाल चुके, सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब हमको ओल्ड रेशो न्यू रेशो से हमने सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो निकाला। अब हमको रिजर्व एंड सरप्लस प्लस गुडविल, एक चीज दी होती तो हम तुरंत बांट देते, हमारे पास दोनों चीज दी। तो प्रश्न में देखें, बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 12 में बैलेंस शीट के अंदर हमको दिया है रिजर्व एंड सरप्लस 1,80,000 रुपए। ये बैलेंस शीट के अंदर दिया है 1,80,000 रुपए, ठीक है। और बैलेंस शीट के जस्ट बाहर दिया है, यानी नीचे ख्याति 1 लाख रुपए मूल्यांकित की गई, यानी हमको ख्याति कुल कितनी दी है? 1 लाख रुपए। अब इनका हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आता है 2,80,000 रुपए। ये इस 2,80,000 रुपए को ही हमें किस में बांटना है? जो रेशो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो आया है वो। तो इस 2,80,000 को हम बांटेंगे ए में, 2,80,000 गुणे
5/70 आया था। फिर बी का 2,80,000 गुणे 1/70 आया था और सी का 2,80,000 गुणे 4/70 आया था। ठीक है, शून्य से शून्य काटा, 7 चौके 28, 4 पंचे 20, शून्य से शून्य, 7 चौके 28, 4 एकम 4, शून्य से शून्य काटा, 7 चौके 28, 4 चौके 16,000। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। यानी जब दोनों चीज अभी तक सेम एक दे दी थी तो हम एक बांट रहे थे, किसी में प्रॉफिट एंड लॉस दे रहा था, किसी में रिजर्व दे रहा था, किसी में गुडविल दे रहा था। लेकिन इसमें हमको रिजर्व एंड सरप्लस प्लस गुडविल दोनों दिया, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और प्लस करने के बाद हमने जो गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया है उसमें हमने इनको बांट दिया। तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है 20,000 का, तभी बी और सी को गेन हो रहा है 4 और 16 कितने हो गए, 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ए और बी कितने पार्टनर है, 2। ओल्ड रेशियो उनका कितना है, 1:1 और न्यू रेशियो कितना है, 3:2। तो फॉर्मूला आपके सामने है। पहले हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ए का देखेंगे 1/2 माइनस 3/5 और बी का देखेंगे 1/2 माइनस 2/5। ठीक है, तो एलसीएम इनका कितना आएगा, 2 और 5 का एलसीएम लिया तो 10। ठीक है, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। तो यहाँ कितना आया, 1/10, 2 पंचे 10, 5 एकम 5 माइनस 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ कितना आया, 1/10। इस तरीके से ए क्या कर रहा है, गेन, और बी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। ठीक है, ये तो निकल गया हमारा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि फर्म की ख्याति 5,000 रुपये और सामान्य संचय 4,000 रुपये रखा गया। फर्म की ख्याति और सामान्य संचय, यानी यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा, गुडविल हमको दिया है 5,000 रुपये प्लस जनरल रिजर्व दिया हमको 4,000 रुपये। कुल कितना हो गया, 9,000 रुपये। इस 9,000 रुपये को हमको इन रेशो में बांटना है। तो यहां हमने बांटेंगे, पहले ए का बांटा हमने 9,000 गुणे 1/10 और बी का भी 9,000 गुणे 1/10। शून्य से शून्य कट गया, 900, यहाँ भी सेम 900। यानी 900 का ए ने गेन किया था, कब किया, जब बी ने 900 रुपये सैक्रिफाइस किया था। यानी सैक्रिफाइस और गेन का अमाउंट क्या होना चाहिए, जब टोटल करते हैं तो सेम आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा कंप्लीट हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और आपको मेरे ख्याल से अब बनने लगेगा। सेम प्रोसेस है, एक क्वेश्चन और है, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये हमारा इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर चेंज हो जाएगा। ए बी सी 3 साझेदार हैं जो 1:3:2 में पहले बांटते थे, यानी ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो 4:6:5। फॉर्मूला आपके सामने है। सेम प्रोसेस से पहले हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो ज्ञात करेंगे। तो 1 और 3 4 6 है ना, और इसके बट्टे में क्या आएगा 15। तो ओल्ड रेशो आएगा 1/6 माइनस
4/15। बी का आएगा 3/6 माइनस 6/15। और सी का आएगा हमारा 2/6 माइनस 5/15। ठीक है, इस तरीके से अब 6 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 और 15 का एलसीएम लिए तो हमारा आता है 30। ठीक है, 6 पंचे 30, 5 एका 5, 15 दूनी 30, 4 दूनी 8। तो कितना आया, -3/30। फिर 6 पंचे 30, 5 तियाँ 15, माइनस 15 दूनी 30, 6 दूनी 12। तो हमारा आता है 3/30। और नेक्स्ट है 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, माइनस 15 दूनी 30 और 5 दूनी 10। यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका 0/30, है ना। यानी गेन किसको हो रहा है, ए गेन कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और सी ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है, ना किसी त्याग हो रहा है ना प्राप्ति हो रहा है, इसलिए नील आया। ए गेन हो रहा है और बी सैक्रिफाइस हो रहा है। ये प्रोसेस तो आपको बहुत ही अच्छे से बनने लगी होगी, मुझे पता है। अब इसके बाद हमको गुडविल बांटना है। तो गुडविल का कैलकुलेशन में थोड़ा सा अलग दिया है, क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि इस उद्देश्य हेतु फर्म की गणना गत 3 वर्षों के कुल लाभ पर की गई। ठीक है, अब गत वर्षों के कुल 3 लाभ से ख्याति निकालेंगे। फिर प्रॉफिट भी दिया हमको, प्रॉफिट दिया है हमको 30,000 और रिजर्व दिया हमको 40,000। यानी मान के चलिए कि इस क्वेश्चन में हमको कुल तीनों चीज़ों को टोटल करके डिवाइड करना। ये हमारा निकला। अब हमारा सी को किसी को कुछ नहीं देना, केवल ए और बी में बटेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे पहले गुडविल, क्योंकि रिजर्व और प्रॉफिट हमको निकाल के दिया है, केवल गुडविल का हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी हमको कुल 5 वर्षों का लाभ दिया, तो गत 3 वर्ष यानी अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं 2017 का यदि प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 2017 से गत पीछे जाएं तो 2016, 2014 और 2015। आपकी बुक में सत्र क्या है, आप उससे के अकॉर्डिंग पीछे जाएंगे। ठीक है, तो 2016, 2015, 2014 यानी गत 3 वर्षों के लाभ को लेंगे और उनका योग कर देंगे। तो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको। गत 3 वर्षों का लाभ जैसे अभी बताया, 2016 का प्रॉफिट 1,40,000, 2015 का प्रॉफिट 1,20,000 और 2014 का लॉस है 80,000। तो लॉस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर हमने 1,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 80,000 किया। तो 1,40,000 प्लस 1,20,000 आपका क्या होता है, पूरा 2,60,000। ठीक है, और 2,60,000 में से हमने 80,000 को लेस कर दिया तो कितना हो गया हमारा 1,80,000। ये हमारी क्या निकल गई, गुडविल। ठीक है, गुडविल आ गई। अब हमको दिया है रिजर्व दिया है 40,000। तो यहां पर हमने प्लस, इसमें हम प्लस करते हैं रिजर्व दिया है 40,000 और प्लस प्रॉफिट दिया हमको 30,000। यानी ये कुल मिला के हमको कितना होता है, 2,50,000। ठीक है, इस 2,50,000 को हमको बांटना है। तो ए और बी, इस 2,50,000 को जब हम बांटते हैं ए और बी में, तो हमारा रेशो आया था, ए का आया था -3/30 और बी का आया था यानी 3/30। तो ए गेन कर रहा था और बी सैक्रिफाइस कर रहा था, सी नील था, तो नील वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए का हम बांटेंगे
50,000 गुणित 3/30 और बी का भी 2,50,000 गुणित 3/30। 0 से 0, 3 से 3 कट गया, 0 से 0, 3 से 3 कट गया, तो हमारा कितना आ गया? 25,000 गेन है और 25,000 ही बी का सैक्रिफाइस है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूरा कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारा पुनर्गठन वाला यानी चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, जो भी आपको कराया जा रहा है प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं उसको आप कॉपी में भी करेंगे और लगातार उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है और हमारे पास एक यही साधन है जिससे हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वीडियो बनाने से या यूट्यूब में आने से किसी प्रकार की कोई पब्लिसिटी करना उद्देश्य नहीं है, केवल हम उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे लॉकडाउन के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे या विद्यालय नहीं खुल रहे हैं। तो हमारे वो बच्चे जिनको हम क्लास में पढ़ाते हैं सामने से और वो किसी न किसी रूप में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा पूरा ये प्रयास है और आशा करते हैं कि हम इन प्रयास में सफल भी हो रहे हैं। थैंक यू।